हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे हमारे मॉडल पेपर के बारे में। तो प्रैक्टिस मॉडल पेपर थर्ड में आज आपके लिए लेके आया हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा और हमें पता है फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में हमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को चेक करने के लिए इस पेपर को कंप्लीट देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इनिशियल शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है। जो इनिशियल्स होता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लघु हस्ताक्षर, सेकंड ऑप्शन हस्ताक्षर, थर्ड ऑप्शन किस्त और फोर्थ ऑप्शन है हैसियत। तो इनिशियल्स को हिंदी में कहा जाता है लघु हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, लिखा है ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है। यहाँ पर हमें वर्ड दिया है इंग्लिश का ऑथेंटिकेशन, इसका हमें हिंदी बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सही, ऑप्शन नंबर बी है प्रमाणित, ऑप्शन नंबर सी है प्रमाणीकरण और ऑप्शन नंबर डी है प्रमाणिक। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिक होता है प्रमाणिक, ऑथेंटिक होता है प्रमाणिक और ऑथेंटिकेशन प्रमाणिक करने की जो प्रोसेस होती है प्रमाणीकरण। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है आई ब्लैंक राकेश एट द जू यस्टरडे। यहाँ पर देखो सेंटेंस है हमारे पास और इसमें एक वर्ड दिया हमें यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब हमें कौन से टेंस का यूज करना है? पास्ट का। और पास्ट सिंपल टेंस में, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हमें जो भी सेकंड फॉर्म दिखेगी वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे लिखा है हैज सीन और हैव सीन। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों रॉन्ग है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। हैड सीन पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाता है और सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सी जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है वी टॉट, हु टॉट यू ग्रामर। द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इज, कि जो हमें एक सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस का, इसका पैसिव हमें पूछा गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें दिया गया है। तो जब भी हमें हु दिया हुआ है तो हु को हम किस में चेंज करते हैं? बाई हुम के अंदर। हु किस में चेंज हो जाता है? बाई हुम के अंदर। तो देखो ऑप्शन नंबर ए लिखा है ग्रामर वॉज टॉट टू यू बाई हुम, ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। हु हैज़ बीन, देखो हैज़ तो प्रेजेंट में चला गया, कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट है बाई हुम वर यू टॉट ग्रामर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई हुम वर यू टॉट ग्रामर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ग्रामर इज टॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास, इसका हमें एक्टिव वॉइस बताना है। ये हमें पैसिव वॉइस दिया गया है और क्या पूछा है? इसका एक्टिव वॉइस। और देखो यू आर रिक्वेस्टेड आया है, इसका मतलब सेंटेंस के अंदर हमें प्लीज़ या फिर काइंडली लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है कीप ऑफ द ग्रास, वन शुड कीप ऑफ द ग्रास, यू आउट टू कीप ऑफ द ग्रास, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास। अच्छा, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आएगा प्लीज़, यहाँ प्लीज़ आएगा ऑप्शन में, तो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आ जाएगा प्लीज़ कीप ऑफ द ग्रास। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वुड दिस टेबल इज़ मेड ऑफ इज ओक। कि एक टेबल की बात हो रही है, स्पेसिफिक टेबल की बात हो रही है, उसमें जो वुड का यूज किया गया वो किसकी बनी हुई है? ओक की बनी हुई थी। तो देखो जब भी विशेष के लिए यूज पूछा जाए तो हमेशा किसका यूज होता है? आर्टिकल द का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? द वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया देयर इज हार्डली प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। देखो सेंटेंस दिया गया देयर इज हार्डली, मतलब मुश्किल से ही कोई ऐसी समस्या होगी, मतलब न के बराबर कोई समस्या होगी जो कि उसको क्या कर देती है? अनसेटल कर देती है। तो पहले तो देखो प्रॉब्लम है, अनकाउंटेबल नाउन, तो मैनी का यूज नहीं होगा। सम का मतलब कुछ के सेंस में किया जाता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एनी का मतलब बिल्कुल न के बराबर, और फ्यू काउंटेबल के लिए आता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एनी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है द सनराइज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, चूज फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। जो असर्टिव सिंपल सेंटेंस दिया गया है उसको एक्सक्लेमेटरी के अंदर चेंज करना। और हमें पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हमेशा कौन सा साइन आता है? ये वाला साइन आता है जिसको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस लिखा था सनराइज वॉज गुड,
देखो वॉज आ गया, यहाँ पर हमें कौन सा टेंस दिया गया है, प्रेजेंट। तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, टेंस और सेंस दोनों चीज़ें चेंज नहीं होती कभी भी सेंटेंस के अंदर, उसका अर्थ और उसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये पास्ट में चला गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द सनराइज इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, लेकिन ये फुल स्टॉप आ रहा है तो एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज इज़, ये हमारा सही हो जाएगा। द सनराइज इज़ ऑसम, ऑसम नहीं होगा, हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज इज़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे, तो हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जाएगा, और पास्ट सिंपल में सिंपल सेंटेंस के अंदर वो ही हमें कौन सी फॉर्म का यूज़ करना होता है, सेकंड फॉर्म का। फर्स्ट ऑप्शन लिखा माई फादर गोट, गोट का मतलब होता है प्राप्त करना, नहीं प्राप्त करना नहीं होगा, लिए थे। अब लेना या फिर खरीदना एक ही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन माई फादर ब्रोट, ब्रोट का मतलब होता है लाना, लाए नहीं थे खरीदे थे, अभी यहाँ पर खरीदने की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी माई फादर बाई, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। लिखा है माई फादर बोट, सेकंड फॉर्म आ गई बाई की, मी ए पेयर ऑफ शूज यस्टरडे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सही क्रमांक, किस क्रमांक का मेल सही नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड दिए गए, कौन सा मैच नहीं कर रहा वो हमें बताना है। देखो पेंडिंग का मतलब होता है लंबित, बिल्कुल सही है। पर्सनल होता है कार्मिक, ये भी सही है। रैसन का मतलब होता है रसद, ये भी सही है। ऑनरेरी का मतलब होता है मानद, ऑनरेरी का मतलब क्या होता है, मानद। और मानदेय होता है ऑनरेरियम, NORIUM, ऑनरेरियम होता है मानदेय। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। हमें सिंपल सेंटेंस दिया गया, उसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है, नेगेटिव के अंदर। एज सून एज ही कैम ही मेड ऑब्जेक्शन, की जैसे ही वो आया आते ही उसने ऑब्जेक्शन कर दिया। आते ही मतलब बिल्कुल नो टाइम, कोई टाइम नहीं दिया उसके अंदर। देयर वाज नो अदर हु मेड ऑब्जेक्शन, कि वहाँ पर कोई नहीं था जो ऑब्जेक्शन कर सके, नहीं होगा। नन बट ही मेड ऑब्जेक्शन, भाई कोई नहीं उसने ऑब्जेक्शन किया, यहाँ नहीं, यहाँ पर समय की टाइम की बात हो रही है, किस टाइम आया और कितना टाइम लगा ऑब्जेक्शन करने में। नो सूनर डिड ही कैम देन ही मेड ऑब्जेक्शन, की वह पहुँचा ही नहीं था कि आते ही उसने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जैसे ही वो आया आते ही उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, वो पहुँचा ही नहीं था, आते ही उसने पहुँचना ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। एक सेंटेंस दिया गया, इसमें से हमें प्रॉपर नाउन को पहचानना है। जय सिंह वॉज ए ब्रेव किंग। देखो जय सिंह किसी का नाम है, नाम नाउन होता है, बिल्कुल सही। आगे वॉज ये वर्ब में आ जाएगा। ब्रेव, देखो जय सिंह राजा था, कैसा राजा था, ब्रेव, इस राजा की विशेषता हो गई, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और किंग ये भी क्या है, नाउन। लेकिन यहाँ पर नाउन है वो कौन सी है, राजा। अब राजा कोई भी हो सकता है, और कोई भी के लिए जब भी हम यूज करें तो वो हो जाएगा कॉमन। यहाँ पर किंग है कॉमन नाउन, और जय सिंह किसी का पर्सनल नाम दिया गया है, तो जय सिंह है वो हमारी प्रॉपर नाउन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया, उसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। वी ट्राइड एवरी प्लान, की हमने सारे प्लान ट्राई किए थे। एवरी प्लान वाज नॉट ट्राइड, देखो ये तो पैसिव में चला गया, तो वैसे भी नहीं होगा। और यहाँ पर वो बताया गया कि सारे प्लान है वो ट्राई नहीं किए गए थे, नहीं, यहाँ पर उसने कहा कि हमने लगभग सारे प्लान है वो ट्राई कर लिए थे। ट्राइड भी एवरी प्लान बट कुड नॉट, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता। लिखा है वी हैव नॉट ट्राइड एवरी प्लान गिवन, की जो हमें प्लान दिए गए थे हमने सारे प्लान ट्राई नहीं किए थे, नहीं सारे प्लान ट्राई किए गए थे। वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, की हमने ऐसा कोई प्लान नहीं था जो ट्राई ना किया हो, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, डू यू समथिंग बर्निंग। करेक्ट फॉर्म बतानी है। देखो डू डज आ गया, डू डज के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, और हमारे पास फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी स्मेल। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हायर यू गो कूलर इट इज़। देखो कूलर और हायर इनके अंदर कौन सी है, कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है, और दो कंपेरेटिव अगर डिग्री साथ में आए तो दोनों हमेशा अपने साथ क्या लेती है, द का यूज़ लेती है। तो द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू।